हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इसेंटिसिटी। आज हम लोग देखेंगे जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 में आया है क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, वही सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हम 2022, 23, 24 एंड 25 है ना, 26 के बता नहीं सकता, वो तो हमें भी पता। ये सारे क्वेश्चंस मैथ के बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज़ यहाँ पर लॉग आया है x की पावर में। ठीक है, और यहाँ पर 5 आया हुआ है ना। ऐसे पावर पावर मैच कर रहा होता, यानी बेस बेस मैच कर रहा होता, तब तो पावर पावर को रिलेट कर देते। यहाँ पर इसको -16 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 5 की पावर a इज इक्वल्स टू 5 की पावर b, देन यू कैन सेफली राइट a इज इक्वल्स टू b, है ना। कोई इतना बड़ा दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पर बेस सेम ना होने के कारण यू कांट सिंपली अज्यूम कि एक्स वाई भी होगा, है ना, और शायद नहीं होगा। अब डाल के चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है। 16 - 68, दैट्स नॉट -16, है ना। यहाँ पे 5 रखने पे काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर और एक कन्फ्यूजन भी आपको बता देता हूँ, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स को आता ही है, क्लास में आपको भी आया होगा। आप उस कन्फ्यूजन में मत पढ़ना। यहाँ पर अगर ये दिया है, ठीक है, एंड अगर जेई ने ये दिया है, दीज आर एंटायरली 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, कैसे सर? सबसे पहले यहाँ पर ये जो चीज़ आई है ना, ये ठीक है, ये बोल रहा है कि खाली भाई 25 के पावर 3 है, ये बोल रहा है 25 की। और ये क्या बोल रहा है, ब्रैकेट देने का बस ये सेंस है कि पूरी की पावर 3 है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि पूरी की पावर 3 है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन यही है, बस एंटायरली यही है। जैसे आप वैल्यूज़ भी चेक करोगे, अब क्या आएगा यहाँ पर 25 को आप लिख सकते हो। लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना ही है। एक तो अगर आपका प्रोडक्ट दिया है दैट ब्रेक्स डाउन टू दिस सम। ठीक है, सेकेंड अगर डिवाइड दिया है so it also breaks down, but here it will minus. And the third property is अगर पावर में दिया है कुछ, तो इसकी पावर आर्ग्यूमेंट की पावर, इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है और इसको बेस बोला जाता है। तो आर्ग्यूमेंट की पावर तो एज इट इज़ आएगी, बेस का ऐसे आ जाएगा, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी दिस। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है ये बाहर आ सकता है, तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट की सिर्फ आर्ग्यूमेंट की पावर है, प्रॉपर्टी 3 यूज़ करके, और ये आ जाएगा लॉग 25 और नीचे 5 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, कहने से 2। यही होता है लॉग, बेसिकली यही होता है कि इसको खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 2 आएगा और ये आ गया 6। नेक्स्ट यहाँ पर भी तो 2 ही आएगा, तो सर यहाँ पर भी 2 3 6 हो गया। अरे यहाँ पर देख 2 का क्यूब है, वो 3 × 2 है, तो क्या होगा 2 × 2 × 2, तो कितना 8। टोटली डिफरेंट है ये। ठीक है, तो यानी कि ये और ये अलग अलग है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी कि पूरी की पावर 3 है। जो पूरी की पावर 3 है तो ब्रैकेट दे देगा, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर x तो ठीक है, हर जगह आप देखो एक जो सिमिलर सी क्वांटिटी आई हुई है, वो ये चीज़ आई हुई है, ये चीज़ यहाँ भी आई हुई है, ये यही चीज़ का क्यूब माना गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिखे x है, यहाँ पे 5 है, अपने मन से बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू टेक लॉग विद द बेस दिस। इस बेस के साथ आप लॉग ले लो, वही क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, वही अंतिम सत्य है इसमें, दैट द अल्टीमेट ट्रुथ। यहाँ पर और कोई स्टेप मेजर है ही नहीं इसमें, बस यही स्टेप है। इसके बाद ये स्टेप जिसको क्रैक हुआ ये क्वेश्चन बन गया, नहीं क्रैक हुआ नहीं बनेगा, बस दैट्स द डिफरेंस। लॉग 16 x बेस 5 क्यूब -68 लॉग x बेस 5 की पावर -16। टेक log base 5 on both sides, that is RHS and LHS, both sides। तो आ जाएगा log 5x। अभी सोचिए ये पूरा पावर है,
ये भयानक से दिखने वाली क्वांटिटी दैट इज 16 लिख ही देते हैं। लॉग एक्स बेस 5 क्यूब माइनस 68 लॉग एक्स बेस 5। ये पूरी क्वांटिटी अब पावर में है क्योंकि ये अब आर्ग्यूमेंट बन चुका है ये वाली चीज़। और यहाँ क्या आएगा लॉग 5 माइनस 16, क्योंकि दोनों साइड लेना होगा ना, LHS में लिया तो RHS में लेना होगा। यहाँ पर माइनस 16 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये वाली पूरी क्वांटिटी क्योंकि आर्ग्यूमेंट की पावर है ये बाहर आ जाएगी। कर दीजिए बाहर से, यानी कि ये पावर जैसे डील कर रहा था अभी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो नंबर बन जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। लॉग एक्स बेस 5 का क्यूब माइनस 68 लॉग एक्स बेस 5। और अभी भी कुछ बचा है, ये तो पावर थी पूरी, ये पूरी पावर थी, ये बाहर होके ये p है, ये वाली चीज़ p है। और रह क्या जाएगा लॉग एक्स बेस 5। यहाँ क्या होगा, ये माइनस 16 बाहर जाएगा तो माइनस 16 तो बन जाएगा, यहाँ आएगा लॉग 5 बेस 5। अरे कुछ नहीं है सर, ये तो 1 है, ये क्या है 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या आपको देखने लग पड़ा, ये ऐसा आ जाएगा, ये क्यूब था, एक और मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 आ जाएगा। एक लौता था, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर खाली माइनस 16। भाई तो माइनस 16 उधर क्यों कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, इधर आ जा, तो आ जाएगा लॉग एक्स बेस 5 की पावर 4 माइनस 68 लॉग एक्स बेस 5 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करना, अगर आपने लॉग एक्स बेस 5 को कुछ मान लिया, ठीक है, ऐसा बचपन में करते थे, जैसे ये वाला भी आता था जब e की पावर 2t प्लस e की पावर t माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आता था जब, तो आप e की पावर t को कुछ मान ही लेते, कुछ m वगैरह मान लेते थे ताकि ये बन जाए क्वाड्रेटिक, दैट इज चेंज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज चेंज। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको मान लो कुछ t, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसके स्क्वायर को मान लो, अगर आपको डर लग रहा है तो इसके स्क्वायर को t मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर है तो आ जाएगा 16t स्क्वायर, जस्ट टू मेक इट क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर लीनियर वाला और क्यूबिक नहीं आया ना, तो कोई डर वाली बात नहीं है। 68t प्लस 16 इक्वल टू 0। क्यों मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म है, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ठीक है। आगे चल के सीएसई पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए मीनिंग है क्रूशियल स्टेप। ये क्रूशियल स्टेप क्यों था, अब देखो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 16 इंटू 16 को कैसे लिखेंगे भाई, 4 इसको पकड़ा दे, लो ख़त्म हो गया। 16t स्क्वायर माइनस 64t माइनस 4t प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 कॉमन लेंगे, t भी कॉमन ले लीजिए, t माइनस 4, यहाँ माइनस 4 कॉमन लीजिए, t माइनस 4, तो यहाँ से एक तो t माइनस 4 आ गया और एक आ गया 16t माइनस 4, जिसके कारण, जिसके हेतु हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिली, t की 4, और इसमें करना पड़ेगा क्या, समझ गए, 4 को उधर ले जाएंगे तो 1/4, ठीक है। लेकिन t तो था ही नहीं, हमें तो t ईजी बनाने के लिए, हमें तो किससे मतलब है, x से। और क्वेश्चन में देखो बच्चों पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट सारे जो रियल वैल्यूज़ ऑफ x हैं, रियल वैल्यू इन द सेंस कुछ अनरियल आ गया तो फिर देख लेंगे, अनरियल इन द सेंस आई है यार, आयोटा ये आ गया तो ये घबराने का हम लोगों को, मतलब घबराने इन द सेंस कि लेना नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, यहाँ पर t की वैल्यू 2 आ गई तो t की वैल्यू रख देते हैं, यानी लॉग क्या आ जाएगा x बेस 5, और याद रखना t माना किसको था, स्क्वायर को, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 और 1 कितना 1/4, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, अगर t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो क्योंकि 2 प्रेजेंस है तो इसके 2 सोल्यूशन आते हैं, 2 और -2, ठीक है। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 4 लिख के करेंगे तो आ जाएगा t माइनस 2 t प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे आ ही जाएगा 2 और -2 जो कि ये है, ठीक है। तो इसके भी 2 सोल्यूशन आएंगे, यानी कि इसके 2 सोल्यूशन कौन से आएंगे सर, इसका आएगा ये लॉग एक्स बेस 5 इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या आएगा -2। नेक्स्ट इसका भी वो आएगा, इसका क्या आएगा, अरे ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा
1/2 और -1/2। ठीक है, देखिए सर आपको तो x की वैल्यूज़ चाहिए थी, x की वैल्यू भी ले आते हैं यार, कितना टाइम लगेगा। log x बेस a अगर n दिया है तो ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है तो x को तो यहीं रख के रखो और a को उधर भेज के इसकी पावर पे चढ़ा दो। दिस इज एक्सपोनेंशियल, मतलब फॉर्म बदला है, वो चीज़ ट्रू है। जैसे अगर ये है log 8/2 इक्वल्स टू 3, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आएगा, 3 बार। तो यहाँ पर इसको इधर भेज दें। क्या दोनों अलग अलग चीज़ हैं? एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म, दिस थिंग इज लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर यही करना है कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक बार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कर देना है। log x/5 2 आ गया तो x क्या आ गया, 5²। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड आएगा log x/5 -2 तो x क्या आ जाएगा, 5 की पावर -2। नेक्स्ट, ये वाला आ जाएगा थर्ड और ये क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो थर्ड आ जाएगा log x/5 इक्वल्स टू 1/2 तो x क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/2। और फोर्थ log x/5 अगर -1/2 है तो x क्या आ जाएगा, 5 की पावर -1/2। ठीक है, और ये मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और कोई दिक्कत ही नहीं आया, कुछ गलत नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज पॉजिटिव। और ये नेगेटिव आ सकता है, इसका घबराना मत कि नेगेटिव कैसे आ रहा है, ये नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या लिया है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो चारों को क्या कर दें, प्रोडक्ट, चारों को प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे ही चारों को प्रोडक्ट करने लगेंगे तो एक चीज़ तो शायद सर से पहले देख ली होगी आपने, क्या कहने से प्रोडक्ट करते वक्त सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, फिर पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 - 2 0, हाफ - हाफ 0, तो 1 आ जाएगा। यानी कि बच्चों इसका आंसर था कितना, 1। ठीक है, इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करके सारे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऑल द बेस्ट।